Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss worksheet number 20. सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, क्लास 6th, डेट है हमारी 7 दिसंबर। बच्चों आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 20, क्लास 6 की हम वर्कशीट कर रहे हैं बच्चों, और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ओके, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर when people fly kite, also color the kite given। अब देखो, अब हमें एक स्पेशल डे है जो बताना है, क्या इंडिया में या फिर आप अगर कहीं से बिलोंग करते, वैसे तो हम इंडिया से ही हैं, तो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स कौन सा आता है। देखो जहाँ तक मुझे पता है हिंदू उसमें तो काइट फ्लाइंग कब करते हैं, मकर संक्रांति पर। कौन से डे, जैसे मकर संक्रांति आती है जनवरी में, मकर संक्रांति SANKRANTI, मकर संक्रांति। कब फ्लाई करते हैं काइट, मकर संक्रांति को। और ये कब आता है, ये आता है जनवरी में, 14 जनवरी, 14 या 15 जनवरी को, ठीक है, 14 या 15 जनवरी को है जब मकर संक्रांति है। और काइट फ्लाइंग है जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। और कलरफुल जो काइट है एडोन किए जाते हैं स्काई में। एडोन मीन्स जैसे उड़ाए जाते हैं कलरफुल स्काई। और मंथ्स बिफोर, जब मंथ स्टार्ट होता है मकर संक्रांति का, उससे पहले ही लोग सुंदर सुंदर जैसे काइट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। गुजरात में ये जो है मोस्टली फेमस है मकर संक्रांति पर। मतलब वैसे मकर संक्रांति तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं हम, जैसे हरियाणा में से भी सेलिब्रेट करते हैं, दिल्ली में भी, लेकिन जो गुजरात में है वहाँ पर स्पेशल मतलब काइट फ्लाइंग है। और कलरफुल जो काइट हैं लोग फ्लाइंग करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे टास्क नंबर फर्स्ट, तो हमें इसमें आपको कलर भी करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बुक्स बिलो। अब आपको यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं ये फील करने हैं। फर्स्ट में जैसे ए काइट लुक ब्राइट इन द स्काई, तो फर्स्ट में क्या आएगा यहाँ पर, ए न्यू काइट। क्या आएगा, ए न्यू, NEW, a new kite looks bright in the sky as it dips and dives. It pulls its string and flies like a ship। आया था ना ये, कि जैसे जब आप इसकी स्ट्रिंग खींचते हो या छोड़ते हो, लूज करते हो, तो ये किसकी तरह आकाश में वेव्स करता है, लहराता है, शिप की तरह। शिप से कंपेयर किया गया था जो काइट है। द विंड हेल्प इट्स राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट्स। थर्ड में क्या आएगा, हाइट। और जब हवा चलती है तो ये बहुत ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। हाइट, हाइट इन द स्काई। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। जब व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा बंद हो जाती है तो फिर ये क्या है, ये ऐसा लगता है जैसे ये आसमान में रेस्ट कर रहा हो, ठीक है। You wind the dash of the kite when it slacks. You wind the string। इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग। जब आप उसे बैक खींचते हो, उसकी रस्सी को, स्ट्रिंग को बैक खींचते हो, तो फिर उसको लूज छोड़ देते हो, ठीक है। जब हवा बंद हो जाती है, जब बंद हो जाती है तो उसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं, नीचे उतारना स्टार्ट कर देते हैं। When a new wind blows, जब आप एक नई हवा चलती है, जब हवा चलती है फिर दोबारा से उसके पंखों में, विंग्स में क्या है, एयर भर जाती है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा एयर। ये आप देख लो, मैंने इस पर नाम भी लिख दिया। फर्स्ट में आया हमारा न्यू, ए न्यू काइट। फिर सेकंड में आया हमारा शिप, शिप से तुलना की गई है। जब हवा चलती है तो ये रिचेस्ट हाइट पे होता है। फिर जब विंड्स फॉल होती है तो हम इसको स्ट्रिंग को बैक कर लेते हैं, और फिर दोबारा से फिर जैसे हवा चलती है, ब्लोज होती है विंड, फिर उसमें एयर है जो उसके विंग्स में एयर भर जाती है। यहाँ से आपको ये पैसेज जैसे से लिखना है, पोएम की समरी भी है बिल्कुल।
नेक्स्ट देखो, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन द कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब मैच करना है। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट होता है द हाईएस्ट पॉइंट। क्रेस्ट क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट, चोटी, ठीक है। और रेगेडर क्या होता है? अगलियर, भद्दा, भद्दा दिखता है। स्लैक क्या होता है? लूज। और फ्लैप्स क्या होता है? फ्लैप्स फ्लटर, फड़फड़ाना, ओके, मतलब फ्लटर करता है ना, जैसे हवा चलती है, जब मतलब बहुत तेज हवा चली, या फिर ये इसमें जैसे मान लो किसी ट्रीज में है जो कोट हो जाता, फंस जाता है आपका जो काइट है, तो फिर वो ऐसे फड़फड़ाता है, फिल्टर करता है। ओके, ये तो थे वर्ड मीनिंग जो हमने मैच किए। नेक्स्ट देखो, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पोएम। राइमिंग वर्ड लिखने हैं हमें पोएम की हेल्प से। जैसे कि हमारी इसकी जो पोएम है उसकी फर्स्ट ही लाइन है, व्हेन द काइट इन द स्काई न्यू, मतलब जब एक नया स्काई में एक नया पतंग है जो होता है, वो देखो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ठीक है। और इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, न्यू ब्लू, राइमिंग वर्ड बताने हमें, न्यू ब्लू मतलब बोलने में, टेल सेल, टेल सेल, यही वर्ड आया है टेल का, टेल सेल, सेल। और ब्लोज, ब्लोज का गोज, ब्लोज का गोज, नोज भी हो सकता है, लेकिन हमारी पोएम में क्या आया है? ब्लोज गोज। जैसे ए न्यू ब्रिज ब्लोज एंड इट्स स्विंग फील एंड अप इट गोज। सी, सी का देखो क्या है? ट्री। सी का राइमिंग वर्ड क्या यूज किया गया हमारी पोएम में? ये आप अपनी बुक को खोलकर देखोगे, मैं कहाँ से लिखवा रही हूँ, आपकी बुक से ही लिखवाए हैं मैंने। न्यू ब्लू टेल सेल ब्लोज गोज सी ट्री, मतलब राइमिंग वर्ड। इससे ही हम पोएम की है जो राइमिंग स्कीम निकालते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन में था हमारा राइमिंग स्कीम, देखो बच्चों कैसे निकालते हो आप पोएम की, ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ। जैसे ब्लू, ए न्यू, बी डिप, सी, अब देखो सिप है जो जाके फिर वो, अब हमारा 3 लाइन का स्टेंजा है तो उसकी राइमिंग स्कीम हमारी हो गई ए बी, क्योंकि थर्ड लाइन की अलग है ना। जैसे ब्लू न्यू, ये तो ए ब्लू न्यू, ए नाम दे दिया जाएगा इसको, डिप सिप। फिर आगे 5th लाइन में जाके सिप है, बीच में क्या है? टेल, तो उसको हम सी देंगे, ए बी सी। और फिर दोबारा से फिर हमारी डी है, तो डी को फिर सी, ए बी सी, और फिर दोबारा से बी, क्योंकि जो थर्ड लाइन है वही 5th लाइन है, तो बी है थर्ड लाइन और फिर है हमारी 5th लाइन। तो ये थी जो हमारी राइमिंग स्कीम थी। और राइमिंग वर्ड कैसे पता करते हैं पोएम से, और राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, ये बच्चों मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।